जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही में पेपर 2 का हिंदी। पेपर 2 का हिंदी में आप सभी जानते हैं कृतिका भाग 2, क्षितिज भाग 2 और व्याकरण देखना है और आपका हिंदी वाला जो है पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा। उसी के क्रम में जो है हम लोग जो है कृतिका भाग 2 का जो है 4 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है मेरा जो चैनल है उरांव सर ट्यूटोरियल उसमें आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्षितिज भाग 2। ठीक है, क्षितिज भाग 2 में जो है आपका क्या पढ़ना है, पद और गद्य दोनों पढ़ना है। तो आपका जो है पद वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, थोड़ा-सा कठिन होता है। इसीलिए सबसे पहले हम पद को ही चुने हैं और पद में सबसे पहले क्या है, उधौ तुम हो अति बड़भागी। ठीक है, पद का खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग गद्य देखने वाले हैं। तो उधौ तुम हो अति बड़भागी, इसको लिखने वाले लेखक का क्या नाम है, उनका नाम है सूरदास। तो सूरदास का जीवन परिचय देखेंगे, फिर आगे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो देखिए, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास जी का जन्म हुआ था आपका 1478 ईस्वी को और इनके जन्म स्थली को लेकर विवाद है। कोई कहता है कि मथुरा के निकट रुनकता गाँव में हुआ है, तो कोई कहता है कि दिल्ली के निकट सिही गाँव में हुआ है। कोई बात नहीं, दोनों को आपको याद रखना है। देखिए, सूरदास अंधे थे, लेकिन उनके द्वारा गाए जाने वाला 1.25 लाख पद पदाए जाते हैं। वे श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है और उनका जितना कुछ भी है सब गेय है। गेय मतलब होता है गाया जाने वाला पद है। ठीक है, 1.25 लाख से अधिक इन्होंने पद गाए हैं, इतना आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछता है कि सूरदास जो है किस काल के कवि थे, तो आपको उत्तर देना है क्या, भक्तिकालीन कवि थे। क्या थे? तो भक्तिकालीन कवि थे। साथ ही क्या है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनके शिष्य ये नहीं है, बल्कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? सूरदास थे। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि जो जन्म लिया है मरता ज़रूर है। तो सूरदास जी का भी मृत्यु हुआ था। सूरदास जी का मृत्यु कब हुआ है या निधन कब हुआ है? तो हुआ है 1583 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? तो पारसोली में हुआ है, जो कि गोवर्धन के निकट है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनका देखेंगे हम लोग प्रसिद्ध ग्रंथ। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन-कौन सा है? ठीक है, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ में से में आपका क्या है, सूरसागर है, साहित्य लहरी है और सूर सरावली है। और भाषा ये कौन-सा भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे? तो ये प्रचलित ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, ब्रज भाषा जो था मथुरा का या उसके आस-पास के एरिया का क्या था, लोकल भाषा था। तो ये चाहते थे कि अपनी जो रचना है वो क्या है, आम जनों तक पहुँचे। इसीलिए ये जो है अपने रचना में जो है ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, अगर किसी बात को अगर आपको या किसी विचार को पहुँचाना है, तो जो भाषा लोग अधिक बोलते हैं या जो आम आदमी जो भाषा बोलता है उसी भाषा में अगर आप रचना करते हैं, तो आपका बात या विचार अधिक लोगों तक पहुँच सकता है। तो इसीलिए क्या है, सूरदास जी ने क्या है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। चलिए, इनका जो है काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रचुरता दिखाई देता है और यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या आपका, उधौ तुम अति बड़भागी, ये भी क्या है आपका, वात्सल्य है। ठीक है, वात्सल्य रस है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन कहता है कि उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? पहला है प्रेम संदेश, दूसरा है अनुराग संदेश, तीसरा है योग संदेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, योग संदेश। कृष्ण उद्धव का योग संदेश लेकर गोपियों के पास आए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस पत्ते से की गई है? कहाँ चला है? उद्धव की तुलना किस पत्ते से की गई है? पहला है पीपल, दूसरा है कमल, तीसरा है केला, चौथा है नीम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कमल के पत्ते से। ठीक है, जैसे कमल का पत्ता जो है पानी के बीच में रहता हुआ भी पानी से छूता है, वैसे ही उद्धव जो है कृष्ण के साथ रह के भी क्या है, प्रेम से छूता थे। इसीलिए जो है उनकी तुलना, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? पहला है ब्रज, दूसरा है द्वारिका, तीसरा मथुरा, चौथा है वृंदावन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मथुरा चले गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? पहला है उदार, दूसरा है छलपूर्ण, तीसरा है निष्ठुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छलपूर्ण। मतलब क्या है, छल किया, धोखा दिया।
इस तरह के व्यवहार लगता था गोपियों को, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है गोपियों को वादा करके गए थे और कृष्ण जो है गोपियों से मिलने नहीं आ रहे थे, तो गोपियों को क्या लग रहा था कि उनका व्यवहार जो है छलपूर्ण है, धोखा वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गोपियाँ स्वयं को क्या समझती है? पहला है डरपोक, दूसरा है कमज़ोर, तीसरा है अबला, चौथा है बहादुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अबला। अबला मतलब असहाय। गोपियाँ जो है स्वयं को असहाय समझती थी, ठीक है? उनका कोई सहारा नहीं रह गया, ऐसा उसको प्रतीत होता था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई है? पहला है उद्धव के प्रेम में, दूसरा है कृष्ण के प्रेम में, तीसरा है संगीत प्रेम में, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रेम में। गोपियाँ जो है कृष्णा का प्रेम में बौरा गई है और आसक्त हो गई है। आपको बता दें कि पद वाला पाठ में से जो है आपका क्षितिज भाग 2 में आपका उद्धव तुम हो अति बड़भागी पाठ से 100% क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इस पाठ को जो है आपको विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? पहला है कोयल, दूसरा है मोर, तीसरा है हारिल, चौथा है चकोर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हारिल। हारिल पक्षी से तुलना की गई है किसका? गोपियों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गोपियों के अनुसार किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? पहला है गोपियों ने, दूसरा है उद्धव ने, तीसरा है राजा ने, चौथा है कृष्णा ने। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। कृष्णा से गोपी लोग जो है काफ़ी नाराज थी। उन लोग को लगता था कि प्रेम में जो मर्यादाएं होती हैं उनका भी उल्लंघन किया है किसने? कृष्ण ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। ठीक है, ये वाला लाइन आपको मिलेगा जब आप पद पढ़िएगा तब। ठीक है, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। आपको अलंकार से भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? पहला है दृष्टांत, दूसरा है रूपक, तीसरा है उपमा, चौथा है अनुप्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दृष्टांत उपन्यास का यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विथा शब्द का तत्सम रूप क्या है? पहला है व्यर्थ, दूसरा है व्यथा, तीसरा है बिना, चौथा है मंथन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी व्यथा। ठीक है, तत्सम रूप और तद्भव रूप ये सब आप पढ़े होंगे, यानी कि हिंदी का व्याकरण पढ़िएगा तो आपका जो है बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आपका पदभाग का भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि डोलत धाय का क्या तात्पर्य है? पहला है पालेंगे, दूसरा है रक्षा के लिए पुकारा, तीसरा है घूमते फिरते थे, चौथा रखती रहती है। इसका सही आंसर क्या होगा? डोलत धाय का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी घूमते फिरते थे। इसका मतलब हो जाएगा डोलत धाय का। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि गोपियों ने क्या चीज़ सुनी और देखी नहीं थी? पहला है प्रेम संदेश, दूसरा है व्याधि, तीसरा है योग संदेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी योग संदेश। गोपियाँ ने योग संदेश के बारे ना सुनी थी और ना ही देखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जो ना जाहि सताए पंक्ति को उचित शब्द से पूर्ण किया जाए। जो ना जाहि सताए, ठीक है, इसके लिए कौन सा शब्द सुटेबल है ये आपको चयन करना है। कहाँ चले जाता है? पहला है गोपियाँ, दूसरा है राजा, तीसरा है प्रजा, चौथा है उद्धव। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रजा। ये जो है जो ना जाहि सताए ये सबसे ज़्यादा उचित किसके लिए बैठ रहा है? तो प्रजा के लिए, आम आदमी के लिए बैठ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती थी? पहला है राम, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है उद्धव, चौथा है प्रभु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृष्णा से। गोपियाँ जो है कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? पहला है गोपियों की, दूसरा है उद्धव की, तीसरा है कृष्ण की, चौथा है ब्रिजवासियों की। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोपियों की।
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती है। पहला है खरबूजे के समान मधुर, दूसरा है शहद के समान मीठी, तीसरा है ककड़ी के समान कड़वी, चौथा है हारिल पक्षी के समान चंचल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ककड़ी के समान कड़वी लग रही थी। ठीक है, उद्धव की योग संबंधी जो बातें गोपियों को कैसी लग रही थी, तो ककड़ी के समान कड़वी लग रही थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था। पहला मन से, दूसरा है कर्म से, तीसरा वचन से, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि गोपियों के नस नस में बस रहे थे कौन? कृष्णा। कृष्णा के अलावा जो है गोपियाँ जो है कुछ और सोच ही नहीं सकती थी, ना ही कल्पना कर सकती थी। इसीलिए जो है वो लोग मन से, कर्म से, वचन से सब तरह से कृष्ण को धारण कर ली थी। कौन? गोपियाँ। यानी कि गोपियाँ जो है कृष्ण के प्रेम में बौरा गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जकरी शब्द का क्या अर्थ होता है। पहला है व्यर्थ होना, दूसरा है रटना, तीसरा है दुखी होना, चौथा है जर्जर होना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, रटना। जकरी होना मतलब रटना। जैसे होता है ना, किसी एक ही बात को रटते रहना, वही चाहिए यही चाहिए, तो उसी को क्या कहा जाता है? जकरी कहा जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रटना। क्वेश्चन नंबर 19। योग रूपी व्याधि गोपियों ने किसे देने की सलाह दी। पहला है जो बीमार हो, दूसरा जो कृष्ण को ही भगवान माने, तीसरा जिसका मन चंचल है, चौथा जो ईश्वर भक्त हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसका मन चंचल हो उसको जो है योग रूपी व्याधि गोपियों ने देने की सलाह दी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। पहला है गोपियों के लिए, दूसरा है भोरे के लिए, तीसरा है कृष्ण के लिए, चौथा है उद्धव के लिए। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उद्धव के लिए। ठीक है, मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो उद्धव के लिए, जो कि कृष्ण के दोस्त थे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे। पहला है दूध, दूसरा है दही, तीसरा है मक्खन, चौथा है मन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मन। अर्थात क्या चीज़? यानी कि दिल चुरा के कृष्ण जो है गोपियों का दिल चुरा के मथुरा चले गए थे। कहाँ चले गए थे? मथुरा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। पहला है आपका प्रजा का पालन, दूसरा है प्रजा को बिल्कुल न सताना, तीसरा है प्रजा की सभी सुखों का ध्यान रखें, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गोपियों के अनुसार जो है सच्चा राजधर्म क्या होता है? तो प्रजा का पालन, दूसरा है प्रजा को बिल्कुल न सताना, तीसरा है प्रजा की सभी सुखों का ध्यान रखें। यानी कि गोपियों को जब उद्धव कहता है कि कृष्ण जो है अपना राजधर्म निभाने के लिए चले गए या वहाँ पर अपना राजधर्म निभा रहे हैं, तो गोपियों का कहना है कि राजधर्म तो वही होता है जो प्रजा का पालन करता है, प्रजा को बिल्कुल न सताता हो, प्रजा की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, और हम तो यहाँ सताए जा रहे हैं, हमें तो दुख है, हम तो दुखी हैं, ये कहना था। ठीक है, यानी कि कृष्ण जो है सच्चा राजधर्म नहीं निभा रहा है, उनका कहना था। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। पहला है 1488, दूसरा है 1468, तीसरा है 1478 और चौथा है 1448। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1478 में सूरदास का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। पहला है 1578, दूसरा है 1568, तीसरा है 1583, चौथा है 1520। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1583। ठीक है, 1583 में सूरदास की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि सूर सागर में लगभग कितने पद हैं। पहला 125 पद, दूसरा है 500 पद, तीसरा है 700 पद और चौथा डी, 8 लिख दें, डी हो जाएगा 1100 पद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लगभग 125 पद। कितना हो जाएगा? लगभग 125 पद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे यार, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है।
पहला है साहित्य अमृत, दूसरा है सूर सागर, तीसरा है सूर सरावली, तीसरा है साहित्य लहरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए साहित्य अमृत। ये जो है आपका सूरदास जी की रचना नहीं है। सूर सागर भी है, सूर सरावली भी है, साहित्य लहरी भी क्या है? ये आपका सूरदास जी की रचना है, जबकि ये वाला जो है साहित्य अमृत ये सूरदास जी की रचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि सूरदास ने अपने साहित्य में किस रस को प्रमुखता दी है? पहला वात्सल्य, दूसरा वीर, तीसरा है भयानक, चौथा है हास्य रस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस की प्रधानता दी है, यानी कि सूरदास जी का जितना भी रचना देखने को मिलेगा उसमें अधिकतर जो है आपका वात्सल्य रस देखने को मिलता है। ठीक है, वात्सल्य मतलब समझ रहे हैं, प्रेम वाला। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सूरदास के साहित्य में किस भाषा को प्रमुखता दी गई है? पहला राजस्थानी, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा है बुंदेली भाषा, चौथा अवधी भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ब्रजवासी या मथुरावासी या वृंदावन में रहने वाले या उसके आसपास जितने भी लोग हैं उन लोगों का लोकल भाषा ब्रज भाषा था। इसीलिए सूरदास जो है अपने साहित्य में जो है ब्रज भाषा को प्राथमिकता दी है, ताकि उनकी जो है विचार या गीत सब कुछ आम लोगों तक आराम से पहुंच सके और लोग आराम से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? पहला क्योंकि कृष्ण के सखा थे, दूसरा क्योंकि उद्धव बहुत ही भाग्यवान है, तीसरा ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है, चौथा उद्धव बहुत ही ज्ञानी थे और गोपियां उनके ज्ञान का लोहा मानते थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऐसा कहकर गोपियां ने उद्धव पर व्यंग किया है। ठीक है, बस इतना है, तुम बहुत भाग्यवान हो, ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही कि वह व्यंग कर रही थी उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? पहला है कमल के पत्ते से, दूसरा है तेल की मट्टी से और तीसरा है कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से तुलना की है। ठीक है, गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना इन दोनों से की है। जैसे आपको बताया था कि कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से भीगता नहीं है, और तेल लगी मटकी में भी अगर आप लोग पानी डालिएगा तो भी वो पानी झड़ जाता है, यानी कि पानी का असर नहीं होता है। ठीक उद्धव भी जो है कृष्णा से रह के जो है उसमें जो है प्रेम का एक बूंद भी या थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ है, जबकि कृष्णा जो है बहुत बड़ा प्रेमी थे, इसीलिए दोनों से तुलना की गई है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, कल फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हम शामिल होंगे, हाजिर होंगे। तो आप लोग जो है क्लास को अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों को शेयर कीजिए, जिनको आवश्यकता है उनको, और जाने से पहले एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग को जो है किसी प्रकार का सुझाव देना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 93 34 40 05 26 में जो है मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग हमें सुझाव दे सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।